नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के 16 जनवरी 2021 को हुए दोनों शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, जिसमें दोस्तों हम 80 में से टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में इस दोस्तों क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ कुछ उसके रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों हमारा ऑल इंडिया जो एनटीपीसी का ग्रुप है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, वहाँ पे लगभग 1000 कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था। तो दोस्तों प्रथम बार प्रसारण हुआ था 23 जुलाई 1923 को, मुंबई से हुआ था। कुछ फैक्ट की बात कर लें, 1936 में इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 1957 में इसको आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, 1900 में मार्कोनी ने इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं क्षेत्र कौन सा प्रचलित तलवार लोक नृत्य है। तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का प्रचलित तलवार लोक नृत्य है आपका छलिया नृत्य, जिसकी हम बात कर ले दोस्तों कुछ फैक्ट के बारे में। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड आपकी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और उसको अस्तित्व में आया था, मतलब उत्तर प्रदेश से डिवाइड होके उत्तराखंड बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य समझौता हुआ था। तो दोस्तों 1916 में आपका लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपका समझौता हुआ था। यह हम बात कर ले दोस्तों, यह समझौता 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के 32वें अधिवेशन में हुआ था। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की आपकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार ने। साथ में अगर हम बात कर लें, इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए थे, जो कि दोस्तों इससे पहले बार एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी आपकी दोस्तों इससे पहले दोस्तों जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें दोस्तों आपका राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। समझौता का निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया था। तो दोस्तों ये दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर हम बात कर ले कुछ फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों 4 फरवरी 1916 को महात्मा गांधी बीएचयू के उद्घाटन समारोह में भाषण दिए थे। साथ में अगर हम बात कर ले बीएचयू के फाउंडर के, दोस्तों बीएचयू के फाउंडर है मदन मोहन मालवीय। अगर हम बात करें कुछ इसमें सपोर्टिंग थे आपके एनी बेसेंट, रामेश्वर सिंह और दोस्तों सुंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी कहाँ से स्थायी रूप से भारत लौटे थे। दोस्तों भारत लौटे थे आपके 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से। अगर हम बात कर ले इसी वजह से दोस्तों 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है। तो दोस्तों ये करता है आपका लाइसोसोम। जिस अगर हम बात करें दोस्तों, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको दोस्तों घाना पक्षी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये आपका है भरतपुर राजस्थान में। यह एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। साइबेरिया से आए सारस यहाँ पे सर्दियों के मौसम में आते हैं, मतलब साइबेरिया से दोस्तों जो सारस पक्षी है वो मैक्सिमम आपको यहाँ पे सर्दियों के मौसम में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की आपकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, आपकी दोस्तों कैलिफोर्निया, जो कि यूनाइटेड स्टेट में आता है। इसके हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और हम बात कर ले दोस्तों डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की, दोस्तों वो है आपका अमीना जे मोहम्मद। हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। मेंबर की बात करें, टोटल मेंबर आपके 193 हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों ये आपका नारा दिया गया था 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तत्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा की हम बात कर लें तो 1998 में पोखरण परीक्षण के आपके दोस्तों सेकेंड टाइम
की जो परीक्षण थी उसमें तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली रंगीन मूवी कौन सी थी? दोस्तों रंगीन मूवी थी किसान कन्या, जो कि दोस्तों आपकी 1937 में बनी थी। किसान कन्या अगर हम बात कर ले, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी। निर्देशक की हम बात कर ले, मोती बी गिडवानी थे, और निर्माता आपके थे दोस्तों आरसेदेस आरदेशीर ईरानी। और हम बात कर लें दोस्तों भारत कुछ फैक्ट की, तो दोस्तों भारत की प्रथम मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि दोस्तों 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित की गई थी और निर्देशित भी इन्होंने ही किया था। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो कि दोस्तों 1931 में निर्माता से दोस्तों आरदेशीर ईरानी। साथ में अगर हम बात कर ले भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म, दोस्तों टेक्निकल फिल्म की बात कर लें दोस्तों आपकी झांसी की रानी। और भारत की प्रथम 3D फिल्म की बात कर लें तो माय डियर कुट्टी, दोस्तों ये थी माय डियर कुट्टी साथन। अगर हम बात कर लें दोस्तों आपकी नोट की, तो भारतीय सिनेमा के प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक आपकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, किम जॉर्ज पंचम के द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली के रूप में कब घोषणा की गई थी? तो दोस्तों ये किया गया था 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार से। 13 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली को भारत की आधिकारिक राजधानी के तौर पर उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्नत भारत अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण उत्थान के लिए राष्ट्रीय मिशन है। इसकी शुरुआत दोस्तों 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। उस टाइम पे दोस्तों इस साथ में अगर बात कर ले, उन्नत भारत अभियान 11 नवंबर 2014 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा समन्वित की गई थी। और दोस्तों उन्नत अभियान 2.0 की शुरुआत 2018 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग नीदरलैंड में। स्थापना 1945 में हुए थे। दोस्तों हम बात कर ले, उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को था। अध्यक्ष हैं इसको दोस्तों आपका अब्दुल कवी यूसुफ। सदस्य देश दोस्तों 193 हैं। आधिकारिक भाषा आपकी अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। इनका चुनाव प्रत्येक आपके 9 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसको इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था आपका जोसेफ जॉन थॉमसन को। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी आपकी 1897 में। और दोस्तों भौतिकी का नोबेल प्राइज आपको दोस्तों 1906 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है? दोस्तों ये कहा था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दरवाजे को मुगल बादशाह द्वारा गुजरात विजय की प्राप्ति के स्मृति के रूप में बनवाया गया? दोस्तों बनवाया गया था बुलंद दरवाजा को, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। 1602 में आपका इस दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाजा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में 1986 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में आपका है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपके बिहार की है, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों आपके बहुत सारे ऑप्शन थे। अगर हम बात कर ले इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में दिया गया था वो श्रीलंका है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा देश दोस्तों जो स्थलीय सीमा साझा करता है, तो वो है आपका चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगर हम बात कर लेते हैं जलीय सीमा वाले देश, तो वह है आपके श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1960 में। अगर हम बात कर लें कुछ अन्य राज्यों की, तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का गठन हुआ था 1972 में। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम का गठन हुआ था 1987 में। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन हुआ था 2000 में। तेलंगाना का गठन हुआ था दोस्तों 2014 में। अगर हम बात कर ले दादर और नागर हवेली एंड दमन दीव का दोस्तों जो कंबाइन हुआ था दोस्तों, वह हुआ था आपका 16 जनवरी 2020 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सनल कंप्यूटर पर काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन थे, उसमें रैम, रोम, यूएसबी और सीपीयू था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका होगा यूएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों हरित क्रांति के जनक हैं आपके एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक की बात करें, श्वेत क्रांति के जनक होंगे आपके वार्गिस कुरियन। हरित क्रांति की हम बात करें, शुरुआत की तो की गई थी 1966-1967 में। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2016 समर पैरा ओलंपिक में गोला फेंक में रजत पदक किसने जीता था। तो आई थिंक दोस्तों 2018 होना चाहिए, 2016 की जगह। करेक्ट आंसर की बात कर ले, दीपा मलिक होगा। देवेंद्र झाझारिया भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे। अगर हम बात कर ले वरुण सिंह भाटी की, दोस्तों ऊंची कूद में रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन थे उसमें से करेक्ट ऑप्शन था प्रोजेक्टर। कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम मेंशन है, लाइक कीबोर्ड, टच पैड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, वेबकैम। दोस्तों टच स्क्रीन ध्यान रखिएगा इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। अगर हम बात कर लें आउटपुट डिवाइस की, तो मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, आपका दोस्तों बैरल रीडर। इस अगर हम स्पीच की बात करें दोस्तों जनरेटिंग डिवाइस और दोस्तों जे प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान सेकेंड की बात कर लें 22 जुलाई 2018 को किया गया था और इसकी लैंडिंग डेट थी 7 सितंबर 2019। लैंडर नेम था दोस्तों विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर को ऑफिशियली कब खोला गया था। तो ये खोला गया था दोस्तों 17 नवंबर 1868 को। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 टोक्यो ओलंपिक में टॉर्च रेले कहाँ से शुरू होगा। दोस्तों आपका ये शुरू होगा जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन फुकुशिमा से। दोस्तों ये आपका शुरू होगा 25 मार्च 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड एक रडार भी है, तो रडार का फुल फॉर्म होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है। तो ये है दोस्तों आपका बाणासुर सागर बांध, काबनी नदी पे है। यह भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था। दोस्तों ये बना था सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अगर हम कुछ और की बात करें दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में है। कुछ अदर प्लांट की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये आपका भिलाई स्टील प्लांट बना था छत्तीसगढ़ में है इस टाइम है ये, और दोस्तों ये बना था सोवियत संघ रूस के सहयोग से। राउरकेला स्टील प्लांट की बात कर ले, ये उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से बना था। दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात कर ले, पश्चिम बंगाल में, और ये यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। दोस्तों ये आपका विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के 1958 में कार्य करने वाले इस जीवित वैज्ञानिक का नाम पर एक उपग्रह का नाम रखा गया है। दोस्तों ये आपका है, आपका टोटली ऑप्शन डिपेंडेंट होगा कि आपका ऑप्शन में क्या है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया कि क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दोस्तों, स्प्रेडशीट किस में प्रयोग होता है। दोस्तों स्प्रेडशीट का आपका एमएस एक्सेल में प्रयोग होता है, स्प्रेडशीट आपका और वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवे बिल किससे संबंधित है। तो ईवे बिल आपका जीएसटी के तहत एक बिल प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों ये थे गुलजारी लाल नंदा, जो कि दोस्तों 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में 13 दिन के लिए, और सेकेंड टाइम लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में 13 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक होता है। तो ये होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक।
तो ये है आपका शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 में कलकत्ता में स्थापित प्रथम भारतीय बैंक का नाम क्या था? तो ये था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर फर्स्ट पे रहा? दोस्तों फर्स्ट पे है इंदौर। अगर हम बात कर लें सबसे स्वच्छ गंगा शहर के, तो दोस्तों आपका वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 368 के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है दोस्तों हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रुपए का सिंबल कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? यह किया गया था आपका 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। अगर हम बात कर लें प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर प्रथम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला यान कौन सा है? तो यह है आपका दोस्तों लूना 9, जो कि दोस्तों 3 फरवरी 1966 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चंद्रमा के पर मानव के साथ लैंड करने वाला प्रथम यान है अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब बंगाल के दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? तो दोस्तों ये आपकी प्रदान की थी 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नामित नहीं हुई है? तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन डिपेंडेंट है दोस्तों आपके कर्मा। अगर हम बात करें दोस्तों ऑस्कर के लिए नामित फिल्म की बात करें तो मदर इंडिया, सलाम बम्बे, लगान, जो कि दोस्तों 2001 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होती है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो यह होता है आपका दोस्तों पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में इसरो के प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों 2008 में इसरो के प्रमुख थे जी माधवन नायर। अगर हम बात करें इसरो के फुल फॉर्म की तो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुआ दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि 2008 में प्रमुख कौन था ये कोई याद रखता नहीं है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों कोच्चि को। नेक्स्ट क्वेश्चन था महात्मा गांधी ने ब्रिटेन द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती के विरोध में कौन सा आंदोलन किया था? दोस्तों ये किया था चंपारण अध्याय आपका आंदोलन 1917 में बिहार चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में की क्रांति में श्वेत अधिकारी की हत्या का जिम्मेदार कौन सा इन्फेंट्री था? तो ये था 34वीं बंगाल इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपका है अमृतसर पंजाब में। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका में। यूनिसेफ 2018 का सद्भावना दूत कौन था? तो ये दोस्तों से आपके मिले बॉबी ब्राउन, जो कि सबसे युवा, अगर हम बात करें तो सबसे युवा थे दोस्तों सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर थे ये, और दोस्तों 14 वर्ष के थे 2018 में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन नेम ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट। तो दोस्तों आपका जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है उनके डोमेन नेम आपके स्टार्ट मतलब होता है दोस्तों .gov। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन 4 बार किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये रह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष के लिए आपका होता है रूस के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर हम बात करें प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में। दोस्तों प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों प्रथम ये आपकी बनर्जी जी थे जो कि एक हिंदू आपके अध्यक्ष थे। दूसरे दोस्तों आपके नौरोजी जी थे जो कि दोस्तों पहले गैर हिंदू थे, मतलब वो फारसी थे। तीसरे आपके तैयब जी थे जो कि दोस्तों पहले मुस्लिम थे। और दोस्तों चौथे आपके जो पहले फॉरनर थे दोस्तों कोई जॉर्ज करके हैं, उनका नाम आप याद करिए, मतलब जूलॉजी से उसका एक लॉजिक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद
के अलावा चौथा वेद कौन सा है? तो दोस्तों आपका चौथा वेद है अथर्ववेद। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? दोस्तों 193 हैं। तो दोस्तों ये रही आज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों शिफ्ट में। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।